हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरागणैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम ततो पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। लेतु सदा सुधि दीन की नाथ दया के धाम जननी जनक व्यास के प्रभु श्री राधे श्याम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर उन्हें पीर सब घरन की जय 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 अधीर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु जगन नियंता जगदाधार असार संसार के प्राण तत्व दीनानाथ नाथ नाथ जगन्नाथ भगवान वासुदेव जगदम्बा प्रियंबा राज राजेश्वरी आधारभूता राधिका मैया तविद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रांगण में पधारे हुए शिष्ट विशिष्ट योग निष्ठ तपोनिष्ठ कर्मनिष्ठ ध्यान निष्ठ ज्ञान निष्ठ विद्युत जन मनीषी जन भगवत चरणानुरागी मां रूप में अपनी कोप का आश्रय दे साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर का आविर्भाव कराने वाली पत्नी रूप में पति प्रभु श्री राम जी के साथ वन का अनुगमन करनारी के त्याग का अनुपम इतिहास रचने वाली मीरा के रूप में भक्त की पराकाष्ठा का स्पर्श करने वाली झांसी की रानी के रूप में तलवार की झनकार से आयताइयों में हाहाकार मचाने वाली जगत जननी महिषासुर मर्दिनी के रूप में पृथ्वी को आसुरी शक्तियों से मुक्त कराने वाली पन्नाधाय के रूप में निसंतान को राष्ट्रमाता के चरणों में समर्पित करने वाली सीता सावित्री अनसुईया मदालसा पाला घोषा विश्वारा मैत्रेयी के पद चिन्हों पर चलने वाली
माताओं एवं बहनों, आभा विवाह से मंडित तिमिर विनाशक जो प्रहलाद के चरणों को अक्षरशः संलग्न करने वाले स्वर्णिम भारत के उज्जवल भविष्य बाल गोपाल नवनिहाल भैया लोग, आइए हम सब कथा क्रम में आगे प्रवेश करें। उससे पूर्व एक बात मैं निवेदन के तौर पे आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि यद्यपि परमात्मा की लीला कथाओं के गान में वर्ण विषय मुख्यतया वही होने चाहिए जिनके श्रवण मात्र से जीवात्मा विशुद्ध परमात्मा से मिलन का प्रेरणादायक प्रसंग हो। मानव जीवन की प्राप्ति का यही एकमात्र उद्देश्य है। और व्यास जी का भी उद्देश्य यही था। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, मनः रामे निवेशयेत्। किसी भी तरह से जीव का मन परमात्मा के चरणों में लग जाए, किंतु इसके साथ साथ उन भ्रांति मूलक विषयों का भी स्पर्श करना आवश्यक है जो हमारे समाज में पता नहीं किन कारणों से प्रचलन में है। ये तो विद्वज्जन ही जाने। जिसे मैंने पहले भी कथाओं में माता सीता जी का निष्कासन अर्थात वाल्मीकि आश्रम में उनका प्रवास का प्रसंग, प्रभु श्री राम जी के वनगमन में माता कैकेयी अम्बा को अपयश रूपी विष का पान, हिंसा अहिंसा पाप पुण्य सती इत्यादि जो ऐसे विषय हैं जिन पे एक बार पुनर्विचार आवश्यक है। इसी प्रकार भारतवर्ष का एक उलझा हुआ प्रश्न है आर्य। आर्य कहां से आए, कैसे आए, आर्य किसे कहा जाता है। आइए थोड़ा इस संदर्भ में भी हम विचार कर लें। तो देखिए, भारतवर्ष को अत्यंत प्राचीन वैदिक युग से ही आर्यावर्त कहलाने का गौरव प्राप्त है, अर्थात आर्यों की निवास स्थली। अच्छा, प्रथम तो एक ईश्वर के प्रति आस्थावान एवं उसके प्राप्ति की विहित क्रिया का आचरण करने वाले आर्य कहे गए। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान का जब संकल्प होता है तो जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तक देशे कहकर इस व्रत को स्मरण दिलाने की परंपरा प्राचीन समय से ही चली आ रही। किंतु अंग्रेजों के भारत आने के पश्चात एक नए विवादित प्रश्न को जन्म दिया गया कि आर्य बाहर से आए। इसके पूर्व नहीं था। इसके पूर्व मुगल, तुर्क अथवा राजपूत युग में ऐसे प्रश्न की परिकल्पना तक नहीं की गई। तत्सामयिक किसी भी इतिहासकार ने ऐसा प्रश्न नहीं उछाला कि आर्य कहीं बाहर से भारत में आए। अच्छा, लॉर्ड मैकाले की एक प्रसिद्ध युक्ति है कि किसी भी देश जाति को अगर बहुत दिन तक अपनी अधीनता में रखना हो तो सर्वप्रथम उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता पे प्रहार करके उसे समाप्त कर दो। वो आपका गुलाम बना रहे। इसी मानसिकता की परिणति है यह प्रश्न
कि आर्य कहां से आए। अच्छा, इस कुत्सित योजना का सूत्रपात कैसे हुआ? ध्यान दें आप, ये इतिहास का विषय है। आज के समय में प्रत्येक बच्चे को दिमाग में कूट कूट करके ये जहर भरा जा रहा है कि आर्य कहीं बाहर से आए। और इसका सूत्रपात किसने किया? इटालियन व्यापारी फिलिप्पो ने, जिसने 1583 से 1588 ईस्वी तक भारत में अपने 5 वर्षों के निवास के पश्चात पहली बार यह घोषणा की कि भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत तथा यूरोप की कुछ प्रमुख भाषाएं निश्चित रूप से संबंधित हैं, और इस संबंध का कारण उनका एक उद्गम स्थान है, अर्थात आर्यों के पूर्वज भी यूरोप से आए थे और मूलतः दोनों एक ही नस्ल के हैं। इसके आगे रही सही कसर। संगठित रूप से इस विचारधारा को गति प्रदान किया सर विलियम जोन्स ने, जिन्होंने 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय यह संकेत दिया कि ग्रीक, लैटिन, ग्रोथिक एवं पारसी भाषाओं का, जिन्होंने विद्वानों ने इंडो यूरोपियन या इंडो जर्मन भाषा परिवार का नाम दिया, इनका मूल स्थान एक है। फलतः प्रजातीयता के निर्धारण में भाषा एक महत्वपूर्ण साधन बन गई। यद्यपि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के प्राध्यापक प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मोक्ष मूलर, जिन्हें हम मैक्स मूलर के नाम से भी जानते हैं ना, 1850 में बतलाया कि आर्य शब्द प्रजाति का बोधक नहीं, अपितु मात्र भाषा सूचक शब्द है। और जब हम प्रजाति के रूप में आर्य शब्द का व्यवहार करते हैं तो इसका अर्थ है वह प्रजाति जो आर्य भाषा भाषी है। डॉक्टर गाइल्स आर्यों का निवास स्थान ऑस्ट्रिया, हंगरी का मैदान या डेन्यूब नदी घाटी बतलाते हैं। पार्किन महोदय ने रूस के दक्षिणी मैदानों को इनका निवास स्थान बतलाया। एडवर्ड मेयर ने काकेशस पर्वत या पामीर के पठार, अब कुछ ने पोलैंड और कैस्पियन सागर के बीच, मैक्स मूलर ने मध्य एशिया, अच्छा कुछ ने सुनहले बालों की वजह से जर्मन प्रदेश, क्योंकि अपोलो जो यूनानी देवता हैं के बाल भूरे बतलाए गए हैं ना। और महर्षि पतंजलि ने भी भारत के ब्राह्मणों के बाल भूरे सुनहले होने की बात कही। अच्छा, आर्य लोग न चाहते हुए भी अनार्य संस्कृत से अपने को अछूते नहीं रह सकते। चौथे वेद अथर्व वेद में तो जादू, टोने, भूत, प्रेत एवं अविचार घी के मंत्रों के वर्ण विषय बन गए। फलतः आर्यों ने यति, मुनि आज के रूप में वनों के शांत वातावरण में आश्रम बनाकर रहना प्रारंभ किया और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे। अब इनसे क्या लाभ मिला ये तो मैं नहीं कह सकता, किंतु मुझे लगता है कि इन लेखों के द्वारा संस्कृत में हीनता का प्रचार भी आया। किंतु जिन लोगों ने आर्य जीवन जिया, जो आर्य थे, उन्होंने भी तो कोई अर्थ आशय बतलाया होगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण
महावीर जी, भगवान बुद्ध, वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, महाभारत आदि आर्ष ग्रंथों में अनुस्यूत आर्य शब्द के भाव को किसी ने नहीं लिया। इनसे एक भी उदाहरण यूरोपियन विद्वानों ने नहीं प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण के अनुसार जो एक परमात्मा के चिंतन में दृढ़ता के साथ प्रवृत्त है वो आर्य है। अर्थात जो सन्मार्गारूढ़ सत्य मार्ग पर आरूढ़ है वो आर्य है। महाभारत युद्ध प्रारंभ काल में ही अर्जुन कुल रक्षा को सनातन धर्म मान व्याकुल थे, तो श्री कृष्ण ने अनार्य जुष्टम कहकर उनकी भर्त्सना की। अर्जुन, तूने अनार्यों का सा आचरण कहां से पकड़ लिया? भगवान बुद्ध ने भी यही कहा कि जो मरण धर्मा होकर भी अमृत की खोज करता है वो आर्य है। दुखों में रहकर भी शाश्वत सुख की तलाश करता है वो आर्य है। वाल्मीकि रामायण में भी कुंभकर्ण के रण कौशल को देख करके जब सैनिक बड़े भयभीत होने लगे तो अंगद ने उन्हें यह कहते हुए ढांढस बंधाया कि हम उन आर्यों की संतान हैं जो रण में कभी पीठ नहीं दिखलाते। अगर पीठ दिखलाएंगे तो अनार्य हो जाएंगे। अच्छा, पुकारने पर भी प्रभु श्री राम जी की सहायता के लिए जाता न देख करके माता जानकी ने लक्ष्मण से क्या कहा? अनार्य लक्ष्मण, कपटी लक्ष्मण, तुम नकली भ्रातृ प्रेम के माध्यम से इसलिए पीछे लग लिए कि जब राम संकट में पड़ेंगे उसके पश्चात में सीता को प्राप्त कर लूंगा। ऐसा ही मैंने प्रसंग संतोष सुना। और इन शब्दों के पश्चात ही जो आघात लगा उसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण जी को, ये मृगा प्रकरण का प्रसंग है, जब मृगा के लिए जाते हैं आखे थे तुलसी राम। कहने का तात्पर्य यह है कि वाल्मीकि जी ने भी स्थान स्थान पर श्री राम को आर्य कहकर संबोधित किया। अच्छा, गोस्वामी जी ने भी यही लिखा, आरज सुत पद कमल बिनु बाद जहां लगिनाथ। पुष्पवाटिका में सीता रूप देख बदले मन के भावों के प्रति श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, यह सब कारण तो विधाता ही जाने, हमें अपने मन पर पूरा भरोसा है। रघुवंश कर सहज स्वभाव मन कुपंथ पगु धरइन काऊ। जो भूल कर भी कुपंथ में पैर नहीं रख सकता, ये आर्यों का स्वभाव। और विश्वामित्र जी से भी कहा, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाय छुवत छलनाई। ये है आर्य संस्कृति, क्योंकि आर्य कपट रहित, छल रहित, मन अंतःकरण से सरल, परोपकारी, शरणागत, वत्सल और चरित्रवान होता है। ठीक यही विचार महावीर जी के भी हैं। मन से सरल, आचार से सरल,
कपट रहित, परोपकारी, अपने दोषों को न छिपाने वाला आर्य है, और जो इसके विपरीत है वो अनार्य है। अर्थात आर्य एक दृश्य का नाम है, निष्ठा है, स्थिति है, ना कि कोई प्रजाति। आपका एक भाई आर्यत्व प्राप्त कर आर्य हो सकता है और दूसरा आर्यत्व च्युत होकर असुर भी हो सकता है। अब जन सेवा की भावना के कारण ही हमारे पूर्वजों ने कृणवंत विश्वमार्यम अर्थात संपूर्ण विश्व को आर्य बना डालने का संकल्प लिया। जो जहां गए वहां की क्षेत्रीय भाषा को समझा, उपदेश दिया। यही कारण है कि विश्व में सर्वत्र संस्कृत भाषा से, सभ्यता से मिलते जुलते पुरातात्विक अवशेष हैं। अच्छा, लोग इतना भी नहीं सोचते कि आर्य वहां से पूरी संस्कृत भाषा, वेद सब बांध लाए, बचे परिवार के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि विदेशों में केवल भाषा मिली, ना तो रहन सहन, ना विचार। इस परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ा। आश्चर्य है कि विलियम जोन्स के समय से अर्थात मात्र 200 वर्षों से इस प्रश्न को बच्चे बच्चे को पढ़ाकर गुमराह किया जा रहा है कि आर्य कहां से आए। रावण जितना अनार्य था, उसके पूर्वज पुलस्त, विश्वेश्रवा, भाई विभीषण उतने ही आर्य। आर्य एक सच्चा पथ है, एक दिशा है, मन की रुझान है। कभी कभी तो एक ही व्यक्ति किसी क्षण आर्य, किसी क्षण अनार्य हो सकता है। भारत में उस परमात्मा की खोज वाले बहुत थे, तो भारत को आर्यावर्त कहा गया। इसी को कभी किसी ने विद्या और अविद्या, कभी किसी ने अंतर्मुखी बहिर्मुखी, कभी किसी ने सजातीय विजातीय, कभी किसी ने दैवी संपद आसुरी संपद कह करके संबोधित किया। यह एक वृत्ति है, एक स्थिति है। सत्य की खोज आर्य, असत्य की अनार्य। आर्यत्व की मुख्य पहचान खान पान, वेशभूषा, रहने का ढंग, संस्कृत व्यवस्था नहीं, बल्कि व्यवहारिक योग क्रिया है, जिस पर चलकर जीवात्मा अपने मूल परमात्मा, मैंने पहले कहा ना कि मानव जीवन का कर्तव्य और एकमात्र लक्ष्य है कि जीवात्मा का विशुद्ध परमात्मा से विलय। हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान तो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में भी लगाना, ये भी साधना का ये कहा है। अर्थात इसे आप शैव, वैष्णव, हीनयान, महायान, ब्रजयान, सौतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक, श्वेतांबर, रक्तांबर, दिगंबर, कापालिक, पांचरात, पाशुपत, नाना प्रकार के पंथ द्वारा अखाड़ा हैं, उनसे आर्य शब्द का कोई आशय अर्थ ना निकालें, बल्कि आर्य एक व्यक्ति की रुझान है, एक वृत्ति है, एक प्रवृत्ति है, और यह प्रवृत्ति सनातन को सशक्त करने का सतत प्रयास करती रही है और करती रही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।